एवरीवन। आज मैं आपको इस वर्ड के बारे में बताऊंगी कि पैट्रियार्की क्या चीज़ है। पैट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान समाज। ये एक ऐसा सिस्टम होता था यानी जहाँ पर जो मर्द हैं सारी पावर उनको दी जाती थी, सारी इम्पोर्टेंस जो है उनको ही दी जाती थी। जो भी जैसे कि डिसीज़न लेना कुछ भी या फिर पैसा कमाने या फिर घर के जो भी बड़े डिसीज़न है सारे मर्द को ही दिए जाते थे और मर्द को ही सारी पावर दी जाती थी। करते हैं बात वुमन की। वुमन का इसमें कुछ भी रोल नहीं था, वुमन को बहुत ज़्यादा छोटा समझा जाता था, ठीक है? लेकिन अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो जो कि हिस्ट्री बेस्ड था, जो ज़्यादातर सोसाइटीज़ थी वो ना किसके ऊपर बेस्ड थी, वो थी पैट्रियार्की सिस्टम के ऊपर। यानी जो भी मर्दों के कंट्रोल में था उसी चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर बात करी जाए आज के टाइम की, आज के टाइम में लोग पैट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और क्या लाना चाहते हैं, इक्वालिटी, ठीक है? लेकिन मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि पैट्रियार्की सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि कई घर ऐसे हैं जहाँ आज भी पैट्रियार्की सिस्टम है या फिर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी, या सोसाइटीज़ ऐसी हैं कई कि जहाँ आज भी पैट्रियार्की सिस्टम होता है, ठीक है? पैट्रियार्की सिस्टम जो है ये खाली मर्दों के लिए था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर मर्दों के लिए है तो इसके अपोज़िशन में कौन होगा? इसके अपोज़िशन में थी वुमेन्स। लेकिन उन सब में से जो सबसे पहली वुमन थी, कौन थी जिन्होंने इसके खिलाफ विरोध किया था? वो थी सावित्रीबाई फुले, ठीक है? इन्होंने जो वुमेन के लिए ही नहीं, इन्होंने बल्कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है? जब सोसाइटी में सिर्फ़ मर्दों को ही ये हक दिया गया था ना कि पढ़ने का, कि औरतें नहीं पढ़ सकती, खाली मर्द ही पढ़ेंगे, क्योंकि पैट्रियार्की में यानी जो चीज़ होती थी खाली यही होती थी मर्दों के लिए। लेकिन ये सिर्फ़ सावित्री बाई ही थीं जिन्होंने सबसे पहला कदम उठाया था और इन्होंने इस सिस्टम का क्या करा था, विरोध करा था और लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। अब बात करते हैं, वो ये प्रूव करना चाहती थीं कि ये जो महिलाएँ हैं, ये भी एजुकेटेड हो सकती हैं और ये भी सोसाइटी में क्या कर सकती हैं, बराबर का रोल निभा सकती हैं, ठीक है? नो मैटर इफ इट इज़ अ मैन और अ वुमन, बोथ डिज़र्व इक्वल रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स।